और बड़ी खबर, अजान के बाद अब बुर्के पर बवाल शुरू हो गया है। मंत्री आनंद स्वरूप ने अजान के बाद अब बुर्के पर सवाल उठा दिए हैं। महिलाओं को बुर्का पहनाना अमानवीय बर्ताव, ये कहा है मंत्री महोदय ने, आनंद स्वरूप शुक्ल जी ने। बुर्के से वहाबी मानसिकता को बढ़ावा मिलता है, ये भी उन्होंने कहा है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का पलटवार, इस पर किसी को भी किसी के मजहब पर कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। तो मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बुर्के पर टिप्पणी की और उसके बाद जवाबी बयान आया है खालिद रशीद फिरंगी महली का कि किसी को भी किसी दूसरे के मजहब पर कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। मंत्री जी कहते हैं कि बुर्का पहनना अमानवीय है, इससे वहाबी मानसिकता को बढ़ावा मिलता है। आनंद स्वरूप शुक्ला मंत्री जी का नाम, इन्होंने पत्र भी लिखा था, आपको हमने बताया था, ये खबर हमने आपको दिखाई थी कि कैसे उन्होंने लाउडस्पीकर से अजान का विरोध किया था। अब उन्होंने बुर्के पर टिप्पणी कर दी है और अब की बार जवाबी टिप्पणी आई है मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की। उन्होंने कहा है कि किसी को भी किसी दूसरे के मजहब पर कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। तो योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने पहले अजान पर एतराज जताया, अब वो बुर्के पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनाकर उनके साथ अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बुर्के की वजह से वहाबी मानसिकता को बढ़ावा मिलता है और इसे रोकने के लिए वैसे ही प्रतिबंध लगाना चाहिए जैसा कि 3 तलाक को लेकर लगाया गया। व्यक्तिगत राय में बुर्का एक अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ किया जा रहा है। जिस प्रकार से 3 तलाक की बुराई को सरकार ने समाप्त किया है, उसी प्रकार से आगे आने वाले समय में दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है और भारत में भी जो वहाबी मानसिकता है वो हावी न रहे, इसके लिए यहाँ भी बुर्का समाप्त होना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। और जैसा कि हमने आपको बताया, पलटवार हुआ है मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का इसी बयान पर। उन्होंने कहा है कि किसी को किसी दूसरे के मजहब पर कुछ भी कहने का अधिकार नहीं। जो महिलाएं चाहती हैं वो बुर्का पहने, जो नहीं चाहती हैं ना पहने। संविधान ने हर किसी को धर्म को अमल में लाने की आज़ादी दी है। ये बयान, ये पलटवार मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का। नहीं, किसी को ये हक हासिल नहीं है कि किसी के भी रिलीजियस जो चीज़ें हैं या मजहबी चीज़ों पर इस तरीके से उंगली उठाए, क्योंकि जहाँ तक पर्दे का सवाल है तो वह हमारे मज़हब का एक अहम हिस्सा है और उसमें भी जो ख़वातीन चाहती हैं वो पर्दा करती हैं, जो नहीं चाहती हैं वो नहीं करती हैं। उस पर किसी पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती है और हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान आपने सुन लिया। आइए इस बयान पर और ज़्यादा बात करते हैं और जिस बयान से बात शुरू हुई वो मंत्री महोदय आनंद स्वरूप शुक्ल जी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं और इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता सुमैया राणा जी भी हमारे साथ सीधा जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर। मंत्री जी, बहुत स्वागत आपका। ये जो बयान आपने दिया है उस पर आपने टिप्पणी देख ली, बड़े मशहूर धर्मगुरु हैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, और वो ये कह रहे हैं कि संविधान से सबको इजाज़त मिली है कि जिसको जो मन में आए वो पहने, ना मन में आए ना पहने। एक बात। दूसरी बात, किसी और के रिलीजन पर किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अब आप क्या कहेंगे? मैंने यही बात कही थी कि निश्चित रूप से हर एक महिला को क्या वस्त्र पहने नहीं पहने ये उसका स्वयंभू अधिकार रहना चाहिए, उसकी आज़ादी रहनी चाहिए। किसी भी धर्मगुरु को या किसी भी स्वयंभू नेता को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो किसी प्रकार का अनावश्यक दबाव बनाए कि किसी महिला को ये वस्त्र पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि आपने आज़ादी की बात की थी, आपने आज़ादी की बात की थी। जी ठीक है। सुमैया राणा जी से मैं जरूर टिप्पणी लूंगा। सबको ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो क्या पहने क्या नहीं पहने। जी जी जी, ठीक है। सुमैया राणा जी, अब मंत्री जी की बात आपने सुन ली। ये कह रहे हैं कि लोगों को फ्री छोड़ा जाना चाहिए, लोगों को आज़ाद किया जाना चाहिए, कोई दबाव नहीं डाला जाना चाहिए कि बुर्का ही पहनिए। अब आप अपना कमेंट दे सकती हैं सुमैया जी। बिल्कुल राजेंद्र जी, मैं ये मंत्री जी से पूछना चाह रही हूँ, इनके पास कितनी महिलाएं अब तक पहुँची हैं बुर्के की शिकायत लेकर के, जिस पर इनका दिल इतना पसीज गया, इनके दिल में मुस्लिम महिलाओं के प्रति इतना ज़्यादा वो आ गया। हमेशा ये अजान, हमेशा मुसलमान, इन्होंने तो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब को, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, उन तक की उस पर सवाल उठा दिया था
तो मैं अब इनको क्या कहूँ, इनको एक्चुअली लफ्ज़ मुसलमान से दिक्कत है और ये महिलाओं की बात करके ये सोच रहे हैं कि मैं उन लोगों की हमदर्दी हासिल कर लूँगा। मैं एक बात साफ कह देना चाहती हूँ मंत्री जी से कि आप जैसे लोगों की मानसिकता है जो लोग जीन्स भी नहीं पहनने देते हैं महिलाओं को और बुर्का भी नहीं पहनने देते हैं, इनको आधे कपड़ों से भी दिक्कत है, इनको पूरे कपड़ों से भी दिक्कत है। तो इनको दिक्कत एक्चुअली कपड़ों से नहीं है, इनको महिलाओं से है। ये महिलाओं का सम्मान क्या है ये साफ नजर आता है कि जब एक बच्ची जीन्स पहनती है उसके लिए क्या बोलते हैं और एक बुर्का के लिए क्या बोलते हैं। तो इनके दिल में जो महिलाओं का सम्मान है, इन्होंने बड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, मुसलमान महिलाओं का नारा दिया, लेकिन ये इनका सम्मान मंत्री जी से सुमैया जी, एक जो शुरुआत में जो आपने सवाल उठाया वो मैं उनके सामने रख देता हूं, वो सवाल उसका जवाब मिलना चाहिए। मंत्री जी, जब आप ये कह रहे थे कि किसी पर जबरन दबाव नहीं पड़ना चाहिए, तो इसका आधार क्या था? आपको कैसे मालूम पड़ा कि जबरन दबाव के तहत कोई बुर्का पहन रहा है? एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और समाज से जुड़े हुए कार्यकर्ता होने के नाते अनेक प्रकार की जानकारी अनेक लोगों के माध्यम से मिलती रहती हैं। और अगर आप रिकॉर्ड कोई मुस्लिम महिला बात करें, कॉलेज में हम लोग भी कॉलेज में रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो नहीं चाहती है कि हम किसी दबाव में, जबकि जो मौलवी मौलाना है इस बात के लिए दबाव बनाते हैं, समाज के जो ठेकेदार है वो भी दबाव बनाते हैं कि आपको बुर्का ही पहनना चाहिए। आप जो भी मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी वहाँ के छात्राओं पर ये दबाव बनाया जाता है कि वो हिजाब और बुर्के जरूर पहन करके यूनिवर्सिटी में आए, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होती हैं। केवल इस मानसिकता से दूर रहने के लिए, और 21वीं सदी में कोई भी रूढ़िवाद के नाम पर, किसी भी परंपरा के नाम पर कोई वस्त्र किसी भी धर्म की महिला पर थोपे जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी को आज़ादी मिलनी चाहिए। मैंने यही बात कही थी और मैंने आज भी यही बात कही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, मंत्री जी आनंद स्वरूप शुक्ल जी और सुमैया राणा जी, यहाँ पर आने के लिए, अपनी इस मंच पर टिप्पणी करने के लिए। तो देखा आपने, मंत्री जी ये कह रहे हैं कि वो किसी दबाव के तहत किसी वस्त्र को पहनाए जाने के विरोध में है, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि कितने लोगों ने उनसे इस बात की शिकायत की कि उन्होंने उनको ज़बरदस्ती की गई कि वो बुर्का पहने। तो ये बहस मुझे लगता है अभी आगे चलेगी। मंत्री जी ने जो विषय छेड़ दिया है ये आगे बढ़ेगा, अभी इस पर बहुत सारी टिप्पणियाँ आनी बाकी हैं।